साथियों, जय सीताराम। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम भगवान राम और अयोध्या के नगर निवासियों का आपसी प्रेम, सौहार्द, एक दूसरे के प्रति समर्पण, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। है भगवान राम को जब माता कैकेयी के वचनों के अनुसार दशरथ जी के द्वारा जब 14 वर्ष का वनवास प्रदान हुआ था, मिला था, तो पिता की आज्ञा को मान करके भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और इस बात की चर्चा पूरे अयोध्या में फैल गई कि महाराज दशरथ जी ने अपने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया है। संपूर्ण अयोध्या में जनता के अंदर आक्रोश विद्यमान हो गया और सभी जनता, वहाँ की जितने नगर निवासी थे अयोध्या के, सभी में आपस में बातचीत होने लगी कि महाराज ने ये अनर्थ किया है, महाराज को रोका जाए और महाराज से जा कर के कहा जाए कि आपने ये कार्य अनुचित किया है। ये बात महाराज रामचंद्र जी के कानों तक पहुंची और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने नगर निवासियों को, अयोध्या वासियों को कहा कि यदि आप लोग मुझसे प्रेम रखते हैं, सौहार्द मानते हैं, आपसी दिल से मुझको प्यार करते हैं और मेरा सम्मान करने के लिए आप मेरे पिताजी से संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको शपथ है मेरी, यानी कि भगवान राम ने अपनी शपथ दे करके उन लोगों को शांत किया और कहा कि पिताजी ने मुझको 14 वर्ष का वनवास दिया है, मैंने स्वीकार किया है। अब आपको मैंने जो वचन दिया है उसको आप स्वीकार करो और 14 वर्ष तक मेरे आने की प्रतीक्षा करो। महाराज से इस विषय में किसी तरह की कोई चर्चा, कोई वार्तालाप आप लोग नहीं करोगे, यदि आपके अंदर मेरे लिए तनिक भी मोहब्बत है, प्रेम है तो। अयोध्या के नगर निवासी सभी शांत हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातों को उन्होंने आदेश मान करके स्वीकार किया और सभी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल चले गए, क्योंकि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो वनवास की तरफ चले गए। बंधुवर, 14 साल भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास में गुजारा। वहाँ पर माता जानकी का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ और युद्ध के दरमियान भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी। महाराज हनुमान जी के द्वारा उस शक्ति का निवारण किया गया, सुखेन वैद्य जी को ला करके, संजीवनी ला करके, आदि इत्यादि तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में महाराज हनुमान जी उपस्थित रहे हैं। सुग्रीव आदि से मित्रता हुई। ढेर सारी कथाएं रामचरितमानस में हमारे परम पूज्य बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है। कहने का तात्पर्य ये बंधुवर कि अयोध्या वासियों के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर जो सौहार्द था, उन्होंने उसी प्रेम की शपथ देकर अयोध्या वासियों को महाराज के खिलाफ कदम उठाने से रोका। इधर जब 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद रावण आदि सभी परिवारों का उद्धार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और भैया लक्ष्मण सभी अयोध्या वापस होते हैं। और वापस आने के बाद जब अयोध्या में उनका पदार्पण होता है, अयोध्या में भव्य स्वागत होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एक बात पर विशेष गौर करते हैं, और वो बात भैया भरत से पूछते हैं कि भरत, हमारे आने की खुशियाँ पूरे नगर में हैं, पूरे अयोध्या में हैं, पूरे राज्य में हैं, हमारी माताएं
और हमारी माताओं के समकक्ष जितनी भी हमारे नगर की माताएं हैं सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमारे पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग हैं सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमारे समकक्ष जो भाई थे वो भी सभी प्रसन्न हैं। सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति के समय में जितनी भी महिलाएं माताएं ब्याह करके आई हैं सभी खुशी हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन भैया एक कमी मुझको समझ में नहीं आ रही है और वो कमी ये है कि यहाँ कोई नौनिहाल बच्चा नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे जो बाल गोपाल थे पहले वो भी 14 साल के बाद काफ़ी सयाने हो गए, लेकिन अभी की जो जनता होनी चाहिए, छोटे छोटे जो बाल गोपाल होने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, अयोध्या में क्या कोई बाल गोपाल नहीं रह गया, सभी सयाने हो गए हैं? भरत भगवान ने बड़ी सुंदर कथनी कही, बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भैया आप 14 साल तक वनवास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता जानकी के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ 14 साल तक आपने वनवासी का भेष धारण किया। 14 साल आप जंगलों में रहे, भटके हैं, किसी भी प्रकार का आपको सुख नहीं मिला, लेकिन आपने कभी दुख का इजहार नहीं किया, दुख को कभी प्रकट नहीं किया। तो भैया क्या हमारे अयोध्या वासियों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो भी 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 14 साल तक किसी भोग विलास की कामना न करें। 14 साल सभी अयोध्या नगर वासियों ने भैया ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए नौनिहाल कोई बालक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये था अयोध्या वासियों का भगवान राम के प्रति समर्पण है। माता कैकेयी ने वरदान मांगा था ना दशरथ जी से कि तापस वेश महेश उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो रामचंद्र जी तो वचन के दायरे में रह करके तपस्वी का भेष बना करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनवास में समय व्यतीत किया था, लेकिन अयोध्यावासी घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए परम ब्रह्मचारी का पालन करते हुए अपने कार्य का निर्वहन किया है। बंधुवर, इसे कहते हैं भगवान के प्रति भक्त का समर्पण। जय सिया राम।